आज अपने बात करेंगे टॉपिक जो है आई, ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपने किसकी स्टडी करेंगे, आई की स्टडी करेंगे। क्लियर। तो आई की स्टडी करने से पहले अपने को ये देखना होगा कि जो ह्यूमन आई है उसका मेन काम क्या है, क्योंकि ह्यूमन आई क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, और सेंसरी ऑर्गन कैसा, विजन का काम करता है। किसका काम करेगा, विजन का काम करेगा। और ह्यूमन आई इन काउंटिंग 2 होगी, और इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। आई बॉल का डायमीटर कितना रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर का रहेगा, और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर भी। और आई की अगर बात करें अपने, तो ये अपनी जो ऑर्बिटल कैविटी है इसके अंदर आई सिचुएटेड होती है। आई कहां सिचुएटेड होगी, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। क्लियर। उसके बाद अगर अपने आई की लेयर की बात करें तो आई की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, लाइक इस प्रकार। क्लियर भी। तो आई की लेयर की अगर बात करें ना, तो एक तो होती है आउटर लेयर, आउटर लेयर। ठीक है अभी, ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। क्या होगी, प्रोटेक्टिंग लेयर होगी। टफ कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है, टफ कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है। और ये क्या करती है, ये लेयर आई को प्रॉपर एंकर के अंदर मेंटेन करके रखती है। क्लियर। अब आउटर लेयर के अगर पार्ट की बात करें तो ये 2 पार्ट होते हैं आउटर पार्ट, एक तो होता है कॉर्निया और एक होगा सक्लेरा। क्या होगा, कॉर्निया, और एक क्या होगा, सक्लेरा। अगर इसकी बात करें तो अगर 1/5 की बात करें तो कॉर्निया आ गया, और 4/5 पार्ट करें तो सक्लेरा आ गया। तो देखो ये जो आउटर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलेंगे अपने, कॉर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, कॉर्निया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, कॉर्निया। क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोल दिया, सक्लेरा। क्या बोल दिया, सक्लेरा। क्लियर भी। तो आउटर लेयर के कितने पार्ट हैं, 2 ही पार्ट है, कॉर्निया और सक्लेरा। क्लियर। उसके बाद अगर अपने और दूसरी लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर इसकी क्या आएगी, सेकंड लेयर आ गई मिडल लेयर। क्या आ गई, मिडल लेयर, जिसे क्या बोलते हैं अपने, यूवीएल ट्रैक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूवीएल ट्रैक। क्लियर। सेकंड लेयर किसे बोलेंगे, यूवीएल ट्रैक। तो इसके अंदर अगर सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर कुछ ही इस प्रकार की होती है, सेकंड लेयर इस प्रकार की रहेगी। क्लियर भी। और अगर बात करें सेकंड लेयर की तो सेकंड लेयर के 3 पार्ट होंगे। सेकंड लेयर के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। क्लियर भी। तो अब देखो जो इनर लेयर है, सॉरी अगर बात करें अपने मिडल लेयर की तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से है, तो एक तो आ गया आइरिस। ठीक। क्लियर भी। दूसरा क्या आ गया, सिलियरी बॉडी। क्या आ गई, सिलियरी बॉडी आ गई। और तीसरी क्या आ गई, तीसरी आ गई कोरोइड। क्या हो गया, कोरोइड आ गई बात सुने। तो अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे इसे। तो अगर बात करें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसे क्या बोलेंगे, आइरिस। क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलेंगे, सिलियरी बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलियरी बॉडी बोलते हैं। बाकी जो ये पीछे पोर्शन बच गया इसे क्या बोलेंगे अपने, कोरोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोइड बोलेंगे। क्लियर भी। तो मिडल लेयर जिसे यूवीएल ट्रैक बोलते हैं, इसके अंदर कितनी लेयर होगी, 3 लेयर। ठीक है भाई, एक 3 पार्ट होगी इसके, सॉरी। तो पार्ट की बात नहीं, लेयर नहीं है, ये पार्ट है इस मिडल लेयर के, जिसमें एक तो क्या आ गया आइरिस, दूसरा सिलियरी बॉडी और तीसरा कोरोइड। क्लियर। अब उसके बाद तीसरी लेयर की बात करें, थर्ड लेयर होती है इनर लेयर। कौन सी, इनर लेयर। ठीक है, बेसिक लेयर होती है ये, बेसिक लेयर और फंक्शनल लेयर। क्या बोलते हैं इसे, फंक्शनल लेयर। क्लियर भी। ध्यान रहे आई के अंदर जो आउटर लेयर है, जो आई के अंदर आई बॉल की स्ट्रक्चर में आउटर लेयर है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। एक्चुअली में ब्लड सप्लाई कहां होगी, इस मिडल और इनर लेयर के बीच में ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है नहीं। और आउटर लेयर का अगर ये सक्लेरा पोर्शन की बात करें तो इस सक्लेरा पोर्शन के साथ जुड़ी होगी क्या, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल। क्या जुड़ी होगी, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल। और ये एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर भी। उसके बाद अगर आई की स्ट्रक्चर की ओर देखें अपने,
इनर लेयर की बात करेंगे, थर्ड वन कौन सी है, इनर लेयर। इनर लेयर, फंक्शनल लेयर, ठीक, और बेसिक लेयर। बेसिक लेयर, और क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लेयर। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल लेयर। और क्या बोलते हैं इसको, रेटिना। क्या बोलेंगे, रेटिना। क्लियर भी। अब देखो आई की अगर स्ट्रक्चर मैं दोबारा से बना रहा हूं, एक बार थोड़ा और ध्यान से समझ लेना। ये मान लो आई बॉल है, क्लियर। और इसके इंटीरियरली अगर बात करें तो ये क्या आ गया, क्या आ गया भाई, कॉर्निया। क्या आ गया, कॉर्निया। ये क्या आ गई, सक्लेरा। क्या आ गई, सक्लेरा। क्लियर। और उसके बाद अगर इसके अंदर देखा जाए तो इनर मिडल लेयर, कौन सी लेयर, मिडल लेयर। मिडल लेयर ये वाली आ गई, ये सारी क्या है, मिडल लेयर। और इस मिडल लेयर के अंदर देखा जाए तो अगर इस प्रकार इसको कर देते हैं, मिडल लेयर को अपने, इसको बना देते हैं अपने मिडल लेयर, ठीक है भाई। ये क्या आ गई, मिडल लेयर, जिसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, ठीक है भाई। जिसमें ये तीनों पार्ट क्या है, अलग अलग है, और इसके अपने को नाम भी ध्यान में रखने हैं। क्लियर भी। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये आ गई इस साइड में, यहां पे बात की जाए, ये क्या आ गया, आइरिस। क्या आ गया, आइरिस। क्लियर। और ये लिख देता हूं नाम, आइरिस। ये क्या आ गई, सिलियरी बॉडी। और ये क्या आ गई, कोरोइड। क्या आ गई, कोरोइड। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं इनर लेयर। इनर लेयर जो है रेटिना, वो भी 2 टाइप का होता है। रेटिना लेयर है वो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। इसके अंदर एक तो क्या आ गई, न्यूरोनल लेयर। कौन सी आ गई, न्यूरोनल लेयर। न्यूरोनल लेयर। और दूसरी की बात करें तो कौन सी आ गई, पिगमेंटेड लेयर। कौन सी, पिगमेंटेड लेयर। क्लियर भी। क्या आ गई, पिगमेंटेड लेयर। क्लियर। अब देखो यहां से बना देते हैं अपने इसको इस प्रकार, इस प्रकार बना दिया जाए। तो ये लेयर है, इसको इसने क्या कर दिया, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी के अंदर, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, लाइक इस प्रकार। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक का पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सारा क्या होगा, पिगमेंटेड लेयर होगी। क्या होगी, पिगमेंटेड लेयर। ये पिगमेंटेड लेयर आई के अगर बात करें बैक साइड, अगर आई बॉल के इनसाइड की बात करें या पोस्टीरियरली बात करें तो ये लेयर क्या होगी, थिक होती है। क्या होती है, थिक होती है। ठीक है भाई, ये लेयर क्या होगी, थिक। यहां से क्या होती है, थिक होती है। क्लियर। और वहीं पे अगर अपने इसकी बात की जाए, चलो कोई ना, ये क्या है, पूरी की पूरी क्या होगी, थिक हो गई। बैक साइड से क्या है, ये थिक। क्लियर। और एंटीरियरली अगर बात करें, जैसे ये सीलरी बॉडी के बैक साइड में और आइरिस के बैक साइड के अंदर ये क्या होती है, थिन होती है। देखो अब यहां तक क्या है, बिल्कुल ठीक है। और यहां अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। आइरिस के बैक साइड तक ये लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर भी। तो ये क्या होगी, यहाँ पे थिन होती है, आइरिस के बैक साइड तक थिन होती है। इसे क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड लेयर। क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड लेयर। ठीक है भाई। इस पिगमेंटेड लेयर का जो कलर होगा, जो मिलेनिन प्रोटीन होता है उससे रिलीज होने वाला है, तो जो कलर इस पिगमेंटेड लेयर का है वो ही कलर क्या होगा, आई का होगा। कईयों में ब्राउन होता है, कईयों में ब्लैक होता है। क्लियर भाई।
और दूसरी लेयर की अगर बात करें, दूसरी लेयर इसकी कौन सी हो जाएगी, पिगमेंटेड होगी, न्यूरोनल लेयर। कौन सी? न्यूरोनल लेयर। अगर न्यूरोनल लेयर की बात की जाए तो न्यूरोनल लेयर ये ब्लैक वाली है। क्या है? ब्लैक वाली क्या है? पूरी की पूरी न्यूरोनल लेयर होगी। ब्लैक वाली क्या होगी? न्यूरोनल लेयर। अब देखो, जो ब्लैक वाली न्यूरोनल लेयर है ये बेसिक लेयर है। ये नर्व सिस्टम जब बनता है ना भाई इंट्रायूटेरिन लाइफ में, तभी ये लेयर बनती है। और एक बार अगर न्यूरोनल लेयर डैमेज हो गई तो उसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि न्यूरोनल लेयर, न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गए तो वापस रिकवर नहीं होते। क्लियर भी? अब देखो, इस न्यूरोनल लेयर के अंदर इस प्रकार क्या होते हैं भाई, अगर मैं बात करूं इस न्यूरोनल लेयर के अंदर इस प्रकार क्या होती है, सेल पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? सेल। चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। ठीक है अभी ये पूरी की पूरी क्या होगी, न्यूरोनल लेयर। ठीक, इस न्यूरोनल लेयर के अंदर अगर बात की जाए तो इस प्रकार रोड और कोन सेल पाई जाएगी। क्या पाई जाती है? रोड और कोन सेल होती है। इस प्रकार क्या होगी यहाँ पे, रोड और कोन सेल। ठीक है, रोड और कोन सेल। जो रोडोप्सिन है ना पिगमेंट, वो क्या है, विजन के अंदर, कोन है कलर देती है। ठीक है भाई। अब देखो, ये कौन सी लेयर होगी, थर्ड लेयर, जिसका दूसरा नाम अपने क्या रखा था इसका, कि न्यूरोनल लेयर। कौन सी? न्यूरोनल लेयर। न्यूरोनल लेयर। क्लियर? तो अब तक समझ में आया। सबसे पहले क्या थी, आउटर मोस्ट लेयर थी। आउटर मोस्ट लेयर दो पार्ट में डिवाइड होगी, एंटीरियरली सक्लेरा आ गया, पोस्टीरियरली एंटीरियरली कॉर्निया आ गया, और पोस्टीरियरली क्या आ गई, सक्लेरा आ गई। क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है सेकंड लेयर की बात की, मिडल लेयर की, जिसे यूवियल ट्रैक बोला, उसके तीन पार्ट बना दिए इसने, आइरिस, सिलरी बॉडी और कोरोइड। फिर इसने क्या किया, इनर मोस्ट लेयर का बताया। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी आ गई, अपनी बेसिक लेयर जिसे रेटिना बोलते हैं। और इसके भी कितने पार्ट बना दिए इसने, दो पार्ट बना दिए, एक तो न्यूरोनल और एक पिगमेंटेड। पिगमेंटेड है वो आई को कलर देगा, और न्यूरोनल लेयर है वो विजन के अंदर, क्योंकि उसमें रोड और कोन सेल पाई जाती है। क्लियर? अब देखो, उसके बाद बात करते हैं अपने कि जहां पे ये देखो इधर से क्या निकलेगी, एक तो ऑप्टिक एंटीरियर आर्टरी निकलती है, रेटिनल आर्टरी। क्या निकलेगी, रेटिनल आर्टरी, रेटिनल आर्टरी। और एक यहां से क्या निकलती है, नरव निकलती है। क्या निकलेगी, ऑप्टिक नरव। क्या निकलेगी, ऑप्टिक नरव, जो किसके साथ कनेक्ट होगी, जो इनर लेयर है जिसका ये जो रोड एंड कोन सेल वाली है। तो ध्यान दे, जहां पे ऑप्टिक नरव, जहां पे ऑप्टिक नरव, और उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक नरव, और दूसरा क्या बताया था मैंने, रेटिनल आर्टरी जहां पे एंटर करती है, उस जगह पे किसी भी प्रकार की कोई रोड और कोन सेल नहीं होती। क्लियर भी? तो जहां पे रोड एंड कोन सेल नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं अपने, ऑप्टिक डिस्क। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क, या इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई विजन नहीं होता। ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं तो कई बार डॉक्टर क्या देखता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन तो नहीं होगी क्या, ऑप्टिक नर्व के अंदर कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं होगी क्या, ये चीजें इसमें दिखाई देती है। क्लियर भाई? उसके बाद अगर और बात करें तो इसके अंदर यहां पे क्या होता है, एक लेंस होता है। क्या होता है, लेंस। ठीक, ह्यूमन आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है भाई। ठीक है, कौन सा लेंस, कन्वेक्स। और ये लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू सिलरी बॉडी से अटैच होते हैं। किससे अटैच होंगे, सिलरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू अटैच होते हैं। तो ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। इससे क्या अटैच है, लेंस। ह्यूमन आई में लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स। क्लियर भी? और उसके बाद अगर बात की जाए
तो यहाँ जो ये दोनों आइरिस है इसके बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलते हैं। क्लियर भी। और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन बच गया, इसे इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, विट्रियस फ्लूइड होता है। क्या होता है, विट्रियस फ्लूइड होता है। इसे विट्रियस बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रियस बॉडी। क्लियर भी। ये इसकी क्या कैविटी होती है ना भाई, एक एंटीरियर कैविटी है, एक वो पोस्टीरियर सेगमेंट भी बोल देते हैं, पोस्टीरियर कैविटी भी बोल देते हैं। लेकिन चेंबर क्या है, एंटीरियर कैविटी बनाती है। एक एंटीरियर चेंबर होता है, एक पोस्टीरियर चेंबर, दोनों में एक्वस फ्लूइड होता है। लेकिन पोस्टीरियर कैविटी के अंदर क्या होगा, विट्रियस फ्लूइड होगा। ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, एट बर्थ प्रेजेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता। वहीं एक्वस फ्लूइड है वो बार बार चेंज होता रहता है। क्लियर भी। उसके बाद देखो यहां पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जहां पे अगर बात करें स्क्लेरा और ये कॉर्निया अटैच है, यहां से एक स्केलन कैनाल निकलती है। कौन सी, स्केलन कैनाल। ठीक है भाई। ये स्केलन कैनाल के थ्रू क्या ड्रेन होता है, एक्वस फ्लूइड। क्या ड्रेन होता है, एक्वस फ्लूइड। एक्वस फ्लूइड कहां बनेगा, सिलियरी बॉडी के अंदर बनता है। कहां बनता है, सिलियरी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है भाई। और वो फिर ड्रेन हो जाएगा कहां पे, एंटीरियर चेंबर में। कहां पे, एंटीरियर चेंबर में। एंटीरियर चेंबर से फिर वो फ्लूइड किस में चला जाता है, पोस्टीरियर चेंबर के अंदर चला जाता है। और वहां पे ये क्या अब्जॉर्ब भी होता रहता है। हर 90 मिनट के अंदर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर मान लो ये जो एक्वस फ्लूइड बन रहा है, अगर इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा भाई, पोस्टीरियर चेंबर में आके क्या करेगा, इस विट्रस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर डालता है। विट्रस फ्लूइड के पास आपको पता है रोड एंड कोन सेल जुड़ी है रेटिना वाली, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे ग्लूकोमा भी हो जाता है। क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा हमेशा किससे होगा, आईओपी इंक्रीज, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने से होता है। क्लियर भी। तो ये क्या थी, बेसिक स्ट्रक्चर थी किसकी, आई की। अब देखो यहां पे जो ये स्ट्रक्चर आपको अगर दिखाई दे रही है, लाइक मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसमें तो कलर ही सारे आगे, ये वाला नहीं आया। यहां पे एक डीप डिप्रेशन होती है इस जगह पे, एक क्या होती है, डीप ग्रूव होती है, जिसे शार्पनेस ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शार्पनेस ऑफ विजन। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रेलिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोविया सेंट्रेलिस। क्लियर भी। इसके अंदर शार्पनेस ऑफ विजन होती है। और ये क्या आ गई, अपनी ऑप्टिक डिस्क आ गई, जहां पे किसी भी प्रकार की कोई रोड एंड कोन सेल नहीं होती। क्लियर भी। तो आई की बेसिक स्ट्रक्चर यही है। अगर उसके बाद अपने और डायग्राम की बात करें कि आई के अंदर और डायग्राम किस कैसे कैसे होते हैं, तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये वाला डायग्राम देखो आप, दिख रहा है ना, दिख रहा है, चल जाएगा, बाकी मैं बता देता हूं। देखो असेसरी स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो ये क्या होते हैं, आईब्रो होते हैं। ये क्या है, आईब्रो। क्लियर भी। उसके बाद ये क्या आ गई, आई लिड आ गई। क्या आ गई, आई लिड। आई लिड के ऊपर हेयर होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, आई लैसेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आई लैसेज बोलते हैं। और आई लिड है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड दो होते हैं। तो अपर आईलिड क्या है, ज्यादा मूवमेंट करता है, लोअर आईलिड मूवमेंट नहीं करता। इसलिए जितनी भी डेंटिंग पेंटिंग होती है वो सब किस पे होती है, अपर आईलिड पे होती है, जो ब्यूटी पार्लर वाले करते हैं। उसके बाद आई के अंदर जो ये व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे तो क्या बोल दिया, कॉर्निया। और जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ब्लैक को छोड़ के बाकी सारा व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलेंगे, स्क्लेरा बोलते हैं। क्लियर भी। और उसके बाद जो आईलिड के नीचे जो मेम्ब्रेन रेड कलर की, उसे क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा। और आई ड्रॉप वगैरह हमेशा कहां डाली जाएगी, लोअर कंजक्टिवा के अंदर ही डाली जाएगी। क्लियर। उसके बाद यहां पे एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है। क्या होती है, लैक्रिमल ग्लैंड। और ये यहां से ग्लैंड निकलती है जो नोज के अंदर खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं, नेजोलैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नेजोलैक्रिमल
ग्लैंड बोलते हैं। और ये नेजोलैक्रिमल ग्लैंड कहां पे होती है? नोज में होती है। स्टार्ट तो कहां से होगी? आई से। क्लियर भी। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था कौन सा पोर्शन? सक्लेरा। इसके ऊपर ये क्या है भाई? मसल जुड़ी है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल इसके साथ अटैच होती है। और ये क्या आगे भाई? ऑप्टिक नर्व आ गई, उसके बाद ऑप्थेल्मिक आर्टरी वगैरह, रेटिनल आर्टरी वगैरह आ गई। ठीक है भाई। और उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या आ गया? आगे वाला कॉर्निया आ गया, ये लेंस आ गया, फिर ये एंटीरियर चेम्बर, ये पीछे पोस्टीरियर चेम्बर हो गया। ठीक है, एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को कहां होते हैं। अगर बात करें, ये मान लो लेंस है, ये क्या है? लेंस। और ये क्या है? प्यूपिल। तो ये जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी और इस कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होता है इसे क्या बोलते हैं? एंटीरियर चेम्बर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीरियर चेम्बर। और अगर बात करें लेंस और सिलियरी बॉडी के बीच का, ये जो आइरिस है, ठीक, ये मान लो कि आइरिस और कॉर्निया के बीच का स्पेस है, इसे तो क्या बोल दिया? एंटीरियर चेम्बर। और आइरिस और लेंस के बीच का जो स्पेस है उसे क्या बोल दिया? पोस्टीरियर चेम्बर बोल दिया। क्लियर भी? क्या बोल दिया? पोस्टीरियर चेम्बर। क्लियर इतनी बात? अब देखो उसके बाद अपने बात करते हैं इसकी आई के अंदर, जो मैं आपको पहले प्रीवियस डायग्राम दिखा रहा था। तो ये सिलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद देखते हैं अपने कि आई के अंदर जो मसल होती है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल, कौन सी? एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल होती है आई के अंदर। तो वो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल देखो किस प्रकार की होती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल, असेसरी स्ट्रक्चर वाला बीच में रह गया था। असेसरी स्ट्रक्चर में क्या है? आईलिड आ गई, आई लेसेज आ गए, नेजोलैक्रिमल ग्लैंड आ गई। ठीक है। और ये आई के बिल्कुल बीच में यहाँ पे आए ना, नोज की साइड में, इनर कैंथस की साइड में, यहाँ पे क्या होता है? क्रंकल होता है। क्या होता है? क्रंकल। रेडिश बॉडी होती है रेड कलर का। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्रंकल बोलते हैं। और आई को हमेशा क्लीन करना हो तो हमेशा इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ क्लीन करना चाहिए। क्लियर भी? अब देखो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की बात करें तो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल 6 होती है। कितनी होती है? 6। ये ध्यान रखना। जिसमें क्या आएगी? 2 तो 4 तो क्या आएगी? कितनी आएगी? विरेक्टस 4। 4 तो क्या आएगी? रेक्टस। रेक्टस। ठीक। और 2 क्या आ गई? ओब्लिक। कौन सी आ गई? ओब्लिक। जैसे इसने बताया ये ऊपर वाली कौन सी है? सुपीरियर ओब्लिक। कौन सी है? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भाई, थोड़ा सा कम ज्यादा करके देख लेना। और ये कौन सी आ गई? इसके जस्ट नीचे वाली साइड में सुपीरियर रेक्टस। उसके बाद ये बीच में कौन सी आ गई? लेटरल रेक्टस। फिर मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक। अब इन मसल को ना इतना ही ध्यान रखना है कि रेक्टस कितनी होती है और ओब्लिक कितनी होती है। एक तो ये ध्यान रखना, और दूसरा ये ध्यान रखना है अपने को कि ये टोटल मसल कितनी होती है। तो 6 होती है। ये नहीं याद रखना है कि कौन सी से एंटीरियर अपवर्ड मूव करती है, कौन सी से डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। ऐसे क्वेश्चन अपने नहीं आते। और न ही ये पूछा जाता कि पहले पूछ लेता था कि कौन सी मसल को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, ओक्यूलर किसको कर रही है, ट्रोक्लियर किसको कर रही है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते। अब सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको बता दिया। क्लियर भाई? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर बात करें अपने रेटिना की, किसकी? रेटिना की। तो रेटिना के अंदर ये मान लो रेटिना है, इनर लेयर। ये कौन सी लेयर है? इनर लेयर, जिसे क्या बोलते हैं अपने? रेटिना बोलेंगे। ठीक है भाई, ये देखो अगर ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, दिखाई दे जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आंखें पढ़ रहे हैं इसलिए आंखें प्रॉपर काम भी करनी चाहिए। ठीक, ये देखो अगर इसने क्या किया है, रेटिना की इतनी कट सेक्शन ली है। ठीक है, जिसके अंदर इसने क्या बता दिया कि भाई रेटिना है, इसमें फोटो रिसेप्टर होते हैं, गैंग्लियन सेल होती है और रोड और कोन सेल होती है। ठीक है भाई,
और रोड सेल के लिए क्या है, अपने को विटामिन ए बहुत जरूरी है, जो अपने को कैरोटीन वगैरह से जो प्रोटीन होते हैं, जो ये कैरेट वगैरह होती है, इनसे मिलते हैं। तो ये ना जैसे रोडोप्सिन एक पिगमेंट होता है, कौन सा, रोडोप्सिन, ये क्या है, रोड प्लस ऑप्सिन में टूट जाएगा। तो जब तक ये रोड प्लस ऑप्सिन के अंदर वापिस रोडोप्सिन नहीं बनेगा तब तक अपने को दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट के अंदर जाते हो, तो उस केस के अंदर थोड़ी देर के लिए अपने को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो रोड और ऑप्सिन अलग अलग हो गया। फिर बाद में वो धीरे धीरे क्या रोडोप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद अपने को दिखाई देने लग जाता है। क्लियर भाई। उसके बाद अगर और बात करें आई की स्ट्रक्चर के बारे में, तो आई के स्ट्रक्चर के अंदर और क्या क्या चीजें अपने को मिल सकती है, तो वो देखते हैं कि कोई असेसरी स्ट्रक्चर भी और रहेगी क्या। बस एक बार रुको, आप इतने डायग्राम देखो, मैं देखता हूं कहां पे है आई की स्ट्रक्चर। लेंस की बात कर ली, सीलरी बॉडी की बात करी, कोरोइड की बात करी। अब देखो एक्वस फ्लूइड किस प्रकार बनता है। अगर एक्वस फ्लूइड की बात करें तो ये मान लो सिलियरी बॉडी है। क्या है, सिलियरी बॉडी। इस सिलियरी बॉडी में इस प्रकार क्या सप्लाई होती है भाई, ब्लड सप्लाई होती है। क्या होगी, ब्लड सप्लाई होती है। इस प्रकार ये आर्टरी वगैरह आती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो होता है सिलियरी बॉडी का, इसे बोलते हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क। क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलर मेशवर्क बोलते हैं। इसके अंदर ट्रेबिकुलर मेशवर्क के अंदर क्या होगा, इस प्रकार फ्लूइड है वो धीरे धीरे क्या है, फ्लूइड है वो बाहर वाली साइड में उसका क्या होता है, डिफ्यूजन होता रहता है, और वो सारा इकट्ठा किसमें हो जाएगा, स्केलन कैनाल में। ठीक है भाई। इसके थ्रू किस में जाएगा, पहले तो एंटीरियर चेंबर में, बाद में पोस्टीरियर चेंबर के अंदर चला जाता है। ठीक है भाई। कई बार ये ज्यादा बन जाता है, जैसे ग्लूकोमा हो जाए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर ट्रेबिकुलोप्लास्टी भी करनी पड़ सकती है। क्लियर भी। उसके बाद कोरोइड की बात कर ली अपने, क्लेरा की बात कर ली, आउटर लेयर की। ठीक है, फाइबर्स ट्यूनिका की बात कर ली, आइरिस की बात कर ली, रोडोप्सिन। लेंस, लेंस कौन सा होगा भाई, लेंस होगा कन्वेक्स। ठीक है भाई, ये क्रिस्टलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है भाई। और एंटीरियर पोस्टीरियर कैविटी की बात कर ली, प्राइमरी कलर वगैरह का कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, आई लेसेस, लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, ये सारी चीजें अपने बात कर ली। बस इतना ध्यान रखना है कि लेंस के अंदर और कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए लेंस और कॉर्निया को जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो एक्वस फ्लूइड के थ्रू मिलता है। क्लियर। ये थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर थी किसकी, आई की, ताकि आई के डिसऑर्डर करेंगे अपने, ग्लूकोमा वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है भाई। और कैटारेक्ट पढ़ेंगे, तो इनमें आपको थोड़ी सी सुविधा रहेगी अगर आप प्रीवियस लिए लेक्चर देख लोगे तो। क्लियर भाई। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना आई की एनाटॉमी का, जो अपने पढ़ लिया है।